है माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय रजनीताई जी। आप अगर मेरे को सुन पा रही हैं तो आप अपनी बात रखें। हेलो, नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। सभी महापुरुषों को पुनः नमन करते हुए मैं सभी लोगों को, जूम पर जुड़े हुए सभी श्रोता उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय, जैसा कि आज का विषय वर्तमान की ज्वलंत समस्या, भारत की मूल समस्याएं एवं मीडिया की मुख्य भूमिका के ऊपर जो हमारे गायकवाड़ साहब जी ने बताया, गायकवाड़ साहब जी ने अपने विचार रखे। उनके हिसाब से जैसे कि वो अधीक्षक, जेल अधीक्षक हैं, उसके आधार पर ही उन्होंने अपनी बात रखी कि अपराध क्यों होते हैं। गरीबी के कारण होते हैं, बेरोजगारी के कारण होते हैं, या बेरोजगारी और शिक्षा के कारण होते हैं। जो अशिक्षित होते हैं वो इस तरह के अपराध भी करते हैं, और शिक्षित होते हुए भी अपराध करते हैं। जैसे कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, बहुत से अपराध ऐसे होते हैं कि जैसे कि बेरोजगारी के कारण पैसा नहीं है। आज के वर्तमान में बच्चों को क्या आदत पड़ गई, स्कूल जाना नहीं है, स्कूल सारे बंद कर दिए हैं, और स्कूल नहीं जाने से उनकी सारी समस्याएं इसलिए है कि उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब घर में रहकर करें क्या बच्चे, तो अपराध करना सीख रहे हैं, यहाँ वहां जाते हैं, चोरी करते हैं, और चोरी के साथ साथ जो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में उल्टा सीधा सब कुछ ये देखते हुए वो जघन्य अपराध करने लगते हैं। अपराध की बात जैसे आज के ही पेपर में मैं बताना चाहती हूँ कि आज के पेपर में एक बच्चे ने इतना कर्जा ले लिया कि वो कर्जा 5 लाख का था, तो उसने अपनी माता पिता और बहन और अपनी नानी को ही, यानी उसको मौत के घाट उतार दिया। कितना जघन्य अपराध! और उस बच्चे की वो उम्र क्या थी, वर्ष थी। इस तरह के अपराध बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण हो रहे हैं, बेरोजगारी के कारण और शिक्षा के ही अभाव में इस तरीके से हो रहे हैं। इसमें ना तो कार्यपालिका कुछ कर रही है, ना विधायक, ना, और मीडिया तो बिल्कुल ये सब देखने के बाद में भी चुप बैठी हुई है। मीडिया तो ये सामने लाना ही नहीं चाहती। अगर गरीब बच्चों ने इस तरह के अपराध किए हैं तो उन्हें जरूर जेल तक पहुंचाने में मदद करेंगे, लेकिन अगर यही अपराध कोई अगर किसी बड़े नेता का या बड़े सांसद का बच्चा अगर ये सारा काम कर देता है, अपराध कर देता है, तो उसे ढांकने की भी कोशिश करता है, लेकिन मीडिया उसे सामने नहीं लाता है। तो इस तरह की गरीबी के कारण समस्या, शिक्षा का भी अभाव है, और महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी बताया कि अगर महिला शिक्षित नहीं है तो महिलाएं भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जैसे कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, उस प्रकार से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसका कारण क्या है? आज महिलाएं कुछ तो शिक्षा के अभाव में है, वो कुछ बाहर निकलना नहीं चाहती। तो महिलाएं जैसे कि बाहर निकलना ही नहीं चाहती तो कैसे आगे बढ़ सकती हैं? जबकि आज महिलाएं एक छोटे से ऑटो चालक से लेके बड़े पद पर सभी जगह, सभी विभागों में महिलाएं सबसे आगे हैं, सबसे काम भी ज्यादा करती हैं और सबसे बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठी हुई हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की समस्या आती है तो वो इस तरह की समस्याओं को दबा नहीं चाहती हैं, आगे मतलब किसी को बताने नहीं चाहती हैं। अगर हमारे बच्चे हैं, जो छोटी छोटी हमारी बेटियां हैं, उनके साथ अगर किसी ने अन्याय किया है तो उसको बताना ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि मीडिया का उन्हें डर हो जाता है कि मीडिया तक ये बात पहुंचेगी तो ये कोर्ट कचहरी न्याय वगैरह की जो बात करते हैं, हमें कैसे न्याय मिलेगा, हमें गरीबी का कारण है, तो उसको इस तरह की बात करके चुप कर देते हैं। तो ये सब हमारे गायकवाड़ जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, मैं उनको साधुवाद देती हूँ। इसी तरह हमारे मुख्य अतिथि कौंडिल जी ने भी संविधान के बारे में बताया, अपने अधिकारों के बारे में बताया, अपने वोट का अधिकार के बारे में बताया, गरीब बच्चों के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी, और उन्होंने इस विषय पर ही अच्छी बात रखी। मैं उनका भी साधुवाद करती हूँ। समय
समय ज्यादा ना लेते हुए मैं अपनी बात करती हूँ। वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं के हिसाब से मेरे हिसाब से तो एक नहीं कई समस्याएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी, अच्छे से अच्छे पढ़ने के बाद में जॉब नहीं मिल रहा है। आज आज का समय कैसा है कि जिस प्रकार से यानी वर्षों पहले राजा बलि जो था, वर्षों पहले की बात है कि राजा बलि जो था उससे विष्णु ने अपना वामन का अवतार लेकर के उससे 3 पग जमीन के बदले में 3 चीज ले ली उसने। 3 पग जमीन का नाम उसने किया, लेकिन उसने तीनों चीजें छीन ली, उस राजा को कंगाल कर दिया। 3 चीजें कौन सी थी? शिक्षा थी, संपत्ति थी और सत्ता थी। ये तीनों चीजें लेकर के भारत को कंगाल कर दिया, उस राजा को कंगाल कर दिया और उसको बंदी बना लिया। आज जो वर्तमान स्थिति है, आज मुझे ऐसा ही लगता है कि जो आज वर्तमान स्थिति है, आज का जो वामन अवतार है, आज हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो सरकार है, आज यही सारी शिक्षा है, ये तीनों चीजें हमसे छीन रही हैं और हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अगर हमने आवाज भी नहीं उठा पा रहा है। आज आम जनता है तो आवाज नहीं उठा पा रही, स्कूलें नहीं खुल रही हैं, कोरोना का बहाना कर दिया है, कोरोना का डर बैठा दिया है, हमारे बच्चों को स्कूल बंद कर दिए हैं, 1.5-2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। शिक्षा सबसे पहले ही शिक्षा बंद कर दी। जब शिक्षा नहीं रहेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब जॉब नहीं रहेंगी, अगर जैसे कोई कहीं से खड़ा होता है जब, तो सत्ता कैसे मिलेगी? जब हम आगे बढ़ने के शिक्षा के ही कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम शिक्षा के कारण अभाव में आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारी सत्ता छीनी जाएगी, और जब सत्ता नहीं रहेगी, जब हम आगे काम नहीं करेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो हमारे पास संपत्ति कहाँ से आएगी? ठीक उसी प्रकार से आज भी हमारा ये वर्तमान शिक्षा, संपत्ति और सत्ता से वंचित होता जा रहा है, और आज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमें सबसे ज्यादा जागृत होने की जरूरत है। अब हमें बताना नहीं है कि हमारे बाबा साहब ने ऐसा किया और बाबा साहब ने हमको ऐसा बताया, हमको ऐसे अधिकार दिए। आज हमें बताने की जरूरत नहीं है, उनको यानी अपने विचारों में उतारने की जरूरत है। हम माइक अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही? जी आने लगी। हाँ, तो हाँ, वही मैं बात कर रही थी कि मतलब इस तरह से मतलब बताना ही नहीं चाह रहे। आगे हमारे जो लोग हैं उसको सहन करने की वो दे रहे हैं, मतलब सहन करते हुए चल रहा है। आज जैसे कि 2 वोट का अधिकार है, 2 वोट का अधिकार क्या, वो जो मशीन के द्वारा किया जा रहा है उस पर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जहां से कोई जीतने की भी कोशिश करता है तो वो मशीन के कारण नहीं जीत रहा। हमें सत्ता कैसे हासिल होगी? अगर हमारी सत्ता नहीं रहेगी तो हम निहत्थे हो जाएंगे, और जब हम निहत्थे हो जाएंगे हमारे पास क्या रहेगा? फिर जैसा भारत पहले कंगाल हो गया था, आज भी भारत कंगाल होता चला जा रहा है। जैसे कि निजीकरण की बात करते हैं, निजीकरण में सारे लोग हल्के में ले रहे हैं। ये आज निजीकरण की जो बात हो रही है, जैसे सरकारी उपकरण है, सरकारी संस्थान है, निजीकरण होने पर आम जनता बिल्कुल चुप बैठी है। चंद उद्योगपति देखो तो गुलाम बनाने की हमें सोच रहा है। सारे स्कूल, सारे अस्पताल, सारे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बिजली, पानी सब प्राइवेट होते जा रहा है, सब प्राइवेट हाथों में जा रहा है। राजनीति सत्ता सिर्फ दबाने का ही काम कर रही है, मतलब राजनीति सत्ता तो बता ही नहीं रही ना। ये सब अच्छा काम हो रहा है ये सोच रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें अगर ये बेच दी जाएंगी तो भारत तो वैसे ही कंगाल हो गया, और हम जब कंगाल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? हम वही स्थिति में आने वाले हैं कि अगर संविधान को जो बदलने की बात करते हैं, अगर संविधान संविधान के जो अधिकार है अगर उनमें से छांट के अगर बदल दिए जाए तो बहुत दिन दूर नहीं कि जो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई थी, आज कोई बाबा साहब नहीं आने वाला है कि जो उस मनुस्मृति को जला दे। हम महिलाओं के साथ
ठीक वही अत्याचार होने वाले हैं। आज महिलाओं को जागृत होने की बहुत जरूरत है और हमें जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमें प्लेटफार्म मिला है और हमारे संस्थापक महोदय हमें सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आज मुझे अध्यक्षता का उन्होंने मुझे अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं जो विषय रखा गया मुझे बहुत ही कठिन लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी अध्यक्षता भी नहीं की ऐसे विषय पर और ना ही मैं संचालन कर सकती हूँ। केवल मैं धम्म के ऊपर भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं विपक्षी साधक हूँ। तो मुझे भगवान के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में मैं जितना हो सकता हूँ, मैं हो सकता है मैं बता सकती हूँ। लेकिन आज का विषय मुझे बहुत ही कठिन लग रहा था, शायद मैं नहीं बता पा रही होंगी उस विषय पर। तो मैं, आप लोगों ने मुझे सुना और सभी लोगों के अच्छे विचार रहे इस विषय पर। और अब हम अपने संस्थापक महोदय जी को सुनेंगे और उनको मैं अपना आगे का समय में उनको देने की अनुमति देती हूँ कि संचालक जी उन्हें आमंत्रित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय रजनीताई जी, आपका मार्गदर्शन मिला और अच्छी उद्बोधन सभी ने सुने। आपका बिल्कुल सही है कि आपका जो उद्बोधन रहता है वो धर्म पर रहता है और संस्कारों पर रहता है, बुद्धिज्म पर बड़ा गहरा अध्ययन और आपको जानकारी है। निश्चित हम आपके आभारी हैं बौद्ध महासभा परिवार, आप इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे। और जैसा कि आपने महिलाओं की बात उठाई, सरकार की बात उठाई और समस्याओं पर बात रखी, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, वैसे तो पूरे देश की स्थिति ऐसी है, लेकिन अभी ताजी ताजी कुछ घटनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताकर फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करेंगे, वे अपनी बात रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव के पास का छोटा सा गांव है, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला, 3 बच्चियां और एक भाई के साथ वो लोग धान की खेती, धान लगाने आए थे। धान की एक पटेल के यहाँ धान लगाने आए थे। अब उसमें उन तीनों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और जब उसके भाई ने देखा तो उसकी भाई की हत्या कर दी। ये घटना 12 जुलाई की है और पुलिस ने आनंद फानन सीएम का क्षेत्र है तो उसका झूठा पीएम कराया और उसमें ये लिखा कि इसको सर्पदंश से इसकी मौत हुई है और उसका अंतिम संस्कार पुलिस ने करवा दिया। जब वो लड़कियां 2-3 दिन बाद थोड़ा संभली, उनको लगा कि अब समाज इकट्ठा हुआ है, तो उनकी हिम्मत हुई, उन्होंने अपनी बीती बताई कि हमारे तीनों के साथ रेप हुआ है और भाई को पीट पीट के मारा है और पुलिस ने झूठा पूरा किया है मामला। तो आज बैतूल जिले के पूरे आदिवासी और सीहोर जिले के सारे संगठनों ने एसपी का घेराव किया था, तो उसी में मैं भी उनका सहयोग कर रहा था जो मुझसे बन पा रहा था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार, 3 लोगों का रेप होना, 3 बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का, इसमें 16-17 साल की लड़कियां हैं और उसका जो भाई था वो 25-26 साल का था, उसका 1-1.5 साल का बेटा है, उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, कहीं ना कहीं सत्ता और अनैतिकता बढ़ रही है, इस तरह से पूरा दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि मनुस्मृति लागू हो रही है, आज देखिए कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मतलब 3 लोगों के साथ रेप होना और एक हत्या होना, उस हत्या की घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन उसको पूरी तरह से लीपापोती कर रहा है। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं। तो मैंने ये बात सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे बताया तो करना चाहा कि 3 लोगों के साथ रेप होना और उसके एक ही हत्या हो जाए और पुलिस ने उस मामले को ऐसे रफा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पूरे देश में कोई चर्चा ही नहीं है उसकी। और लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में, अभी आपने वो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ट्रक से बांध के एक आदिवासी को घसीटा गया। इसके पहले भी 4 लोग परिवार के आदिवासियों को जमीन में दफन कर दिया था, उसका 1 महीने बाद कथा हुआ था। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे भी हम नहीं जागे तो निश्चित है कि हमारा मनुस्मृति का कानून लागू होगा और हम अपने संविधान को खो देंगे, अधिकार को खो देंगे। बड़े ही मान सम्मान के साथ